बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज क्या पकेगा हम बना रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गोश्त और आलू। तो हम बना रहे हैं आलू गोश्त, और सिंपल तरीके से बनाऊंगी, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। और ये थोड़ा शोरबे वाला होगा। जो लोग शोरबे के खाने पसंद करते हैं, आई एम श्योर उनको ये बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं टमाटर नहीं यूज़ करूँगी। ये बेसिक मसाले हैं जो आपके सामने हैं, यही मैं यूज़ करते हुए अपना आलू गोश्त जो है वो तैयार करूँगी। अच्छा, इसको हम जो है वो कुकर में पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सबसे पहले। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। हमने इसमें प्याज डाल दिया, इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी। उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये देखो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और मैं थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें मसाले शामिल करूँगी। चम्मच धनिया पाउडर, चम्मच मिर्च, चमची हल्दी। मैंने मसाले शामिल करके पानी डाल दिया। अब मैं इसको 15 मिनट कुकर बंद कर दूँगी गोश्त गलने तक। ये देखें, अब गोश्त जो है ना वो गल गया है। ये अभी मैंने चेक किया तो गोश्त गल गया। अब मैं इसको भूनूँगी। इस पर ऑयल आना शुरू हो गया। भूनने के बाद फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी, और जितना मैंने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना है, उतना पानी करके फिर मैं कुकर को बंद करूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि आलू गल जाए। जब आलू गल जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और इस पर हरा धनिया डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला। गोश्त अच्छी तरीके से भुन गया, ठीक है। जब गोश्त भुन जाए तो फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये आलू डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा 1-2 बार चम्मच चलाकर, ताकि आलू का अच्छी तरह मसाला लग जाए सारा। इसको गोश्त के साथ इस तरह भून लें 1-2 मिनट, ठीक है। जब ये इस तरह से भुन जाए आलू के साथ तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अब पानी, जितना भी हमने रखना है शोरबा, ठीक है। क्योंकि मुझे आलू भी गलाना है। आलू गलाने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, हमारा मज़े का आलू गोश्त तैयार हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं पिसा गरम मसाला ऊपर से डाल दूँगी, ठीक है। ये लजीज मज़े का हमारा आलू गोश्त तैयार है, जिसको आप तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या चावल इसके साथ बॉईल कर सकते हैं। ये बिल्कुल रियल रेसिपी है। इसमें ना टमाटर यूज़ हुआ है ना कुछ, और इसकी आप ग्रेवी देखें कि कितनी मज़े की बनी है, ये देखें, ठीक है। और प्याज भी मैंने इसमें पीस के नहीं डाली है, तो भी कहीं भी इसमें प्याज का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी भुनाई कर ली थी जब गोश्त गल गया था। ये बिल्कुल वही रेसिपी है जो हमारी अम्मी, नानी, दादी जो भी यूज़ करती हैं। बिल्कुल रियल रेसिपी है, बग़ैर टमाटर के आलू गोश्त। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे कल एक नई रेसिपी के साथ।